ये रटने की चीज नहीं है, ये आचरण की वस्तु है। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेखे। खूब नाम का जाप करो, खूब ओम 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 जपो, राम 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 खूब जपो, जितना हो सके जपो, खूब श्रद्धा श्रद्धा से प्रेम से जपो। जहां आप सर्वत्र से श्रद्धा समेट कर एक परमात्मा के चरणों में आपने लगा दिया, तो वो भगवान, वो परमात्मा आपके हृदय से में जागृत हो जाएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, चलाएगा, फिराएगा, उठाएगा, बैठाएगा, भजन सिखाएगा, भजन कराएगा और आपको ले जाकर स्वयं अपने स्वरूप में वो विलय कर लेगा। जो भगवान वो आप, जानत तुम्हें हो जाई, किंतु भगवान अचिंत अगोचर, वो तो देखने में तो नहीं आता। तो उसका उपाय बताया कि यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि तेहि संता। हालांकि वो ब्रह्म अखंड है, अनंत है, असीम है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर करम करें विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहै घ्राण बिनु वास विशेखा। जहि न गावहि वेद बुध, जाहि धरे मुनि ध्यान। सो दशरथ सुत भक्त हित, कौशलपति भगवान। वो अखंड है, असीम है, अनंत है, किंतु अनुभवों के द्वारा योगी लोग उसका भजन करते हैं। तो इसलिए पहले नाम का जाप करो, खूब हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शिव ने कहा, एक बार सभा हुई, सब कोई, किसी ने कहा कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो किसी ने कहा भगवान क्षीर सागर में है, किसी ने कहा नहीं नहीं तू कल का जोगी, तू क्या जाने, भगवान वैकुंठ में रहते हैं। तो कोई कहे पैने दिवस प्रभु सोई, कोई कहीं बता रहा तो कोई कहीं बता रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन इक कहूं। बोले भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, लेकिन इतने बड़े बड़े विद्वान जुटे हुए थे कि हमको अवसर ही नहीं मिल रहा था बोलने का। अब फटे हाल थे, वहां सिंहासन वाले महात्मा थे, तो कैसे अवसर मिले इनको। किंतु जब भगवान शिव को अवसर मिला तो भगवान शिव ने केवल एक बात कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में विद्यमान है, किंतु प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। उन वो प्रकट होते हैं तो प्रेम से, खूब श्रद्धा से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयत इंद्रिय। संयत इंद्रिय और श्रद्धावान पुरुष ही उस ज्ञान को प्राप्त करता है, और तो सब भटकते ही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, जो भी हों, ये भगवान शिव, इन सब ने यही कहा कि भगवान कहीं बाहर नहीं रहता। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सिर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके उर अंदर बसत, सबके हृदय में विराजमान हैं, और जानत भाव कुभाव। कब भाव है, कब अभाव है, वो सब जानते हैं भगवान। आपके मन में संकल्प उठने से पहले ही भगवान जानते हैं कि तुम क्या सोचने वाले हो, और संपूर्ण भाव से उस परमात्मा की शरण में हो जाओ, उस हृदयस्थ ईश्वर की शरण में हो जाओ। नाम जप आरंभ कर दो, श्वास को देखना आरंभ कर दो खूब श्रद्धा से। किंतु उसके लिए एक नियम है कि आपको संसार से, सर्वत्र से
अपनी श्रद्धा को समेटकर उस हृदयस्थ ईश्वर की शरण में लगाना पड़ेगा। और अन्यत्र कहीं आपकी श्रद्धा है तो आप तो भटक गए, आप उनके आश्रित हुए कहाँ। जब आप भगवान के आश्रित हो जाएंगे, संपूर्ण भाव से उनके आश्रित हो जाएंगे, तो वही भगवान आपकी आत्मा से जागृत हो जाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, पथ संचालन करेंगे, फिर आप सब कुछ जान जाओगे। किंतु धर्म में जब इन महापुरुषों का अभाव तो कभी नहीं होता, संख्या थोड़ी कम जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान ये सद्गुरु नहीं रहे, सद्गुरुओं से हीन ये सृष्टि रही हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये मैं सदैव से रहा हूं, ये कभी अभाव हुआ ही नहीं। तो गुरु महाराज कोई उनको वेद नहीं उन्होंने पढ़ा था, कोई शास्त्र का वो ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्हें भगवान पढ़ाया करते हैं। कक्षा 3 तक की शिक्षा, और आज उन्हीं के शिष्य कोई विश्व गुरु की उपाधि से सम्मानित किए जा रहे हैं, कोई भारत गुरु के, कोई कहने किस सम्मान से। तो इसलिए भगवत पथ में आपकी शिक्षा क्या है इसका कोई महत्व नहीं है। भगवत पथ में केवल आपकी श्रद्धा का महत्व है, आपके समर्पण का महत्व है। खूब श्रद्धा से एक भगवान की शरण में हो जाओ, नाम का जाप आरंभ करो, भगवान आपके हृदय से जागृत हो जाएंगे, बताएंगे तोरे गुरु महाराज कहाँ है। ठीक है, दौड़कर किसी को गुरु मत बनाओ। जब भगवान आत्मा से जागृत होकर बताएं कि तुम्हारे गुरु महाराज कहाँ हैं, तुम वहां पहुंच जाओगे, या वो गुरु महाराज ही आपके पास पहुंच जाएंगे, भेंट हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। और फिर जब सदगुरु मिले जाहे जिन संशय भ्रम समुदाय, जब सदगुरु मिल गए तो उसके बाद भ्रम रह ही नहीं जाता। इसलिए खूब नाम का जाप करो, ये पहली सीढ़ी है। और प्रश्न क्या है, धार्मिक विकृतियों का कारण क्या है। जब किसी तत्वदर्शी महापुरुष का अभाव हो जाता है, आज भी हम वो देखते हैं जो टीवी पर प्रसारित हैं चैनल, उसमें हमने देखा, फिर पता नहीं क्या क्या उसमें देखने में आता है कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन किसी ने ये अभी तक सिद्ध नहीं कर पाया कि वास्तव में धर्म क्या है। सरकारें रोज प्रतिदिन नियम बना रही हैं कि धर्मांतरण के लिए ये नियम है, और हमें समझ में ही नहीं आता कि धर्मांतरण हो कैसे जाता है। अरे धर्म तो वो अपरिवर्तित है, अपरिवर्तनशील है। धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान सृष्टि में कोई धर्म ही नहीं है, और उस सत्य को आप परिवर्तित कर दे रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो अशोषेव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातन है। उसको ये न शस्त्र काट सकते हैं, कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता उसको। तो ये धर्मांतरण हो कैसे जाता है भैया, ये हमें तो नहीं पता। लेकिन धर्म में विकृतियां तब आती हैं जब रोजी रोटी के लिए, पेट चलाने के लिए ये व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं। अरे जो महापुरुष हैं, जो तत्वदर्शी हैं, जो तत्व के ज्ञाता हैं, उन्हें ये इस आपके पैसे से क्या प्रयोजन है, उन्हें आपकी डिग्रियों से क्या प्रयोजन है। इसलिए धर्म में विकृतियां इन महापुरुषों के अभाव के कारण उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस विकृति को दूर करने का एकमात्र उपाय है, पहले हृदयस्थ ईश्वर की शरण में जाओ, खूब नाम का जाप करो। भगवान कृपा करके कबहू को करी करुणा नर देहि। भगवान ने कृपा किया है तब आपको ये मनुष्य का तन मिला है। तो वही भगवान फिर जब उनकी शरण में आप जाओगे तो वही भगवान कृपा करके आपको सदगुरु भी प्रदान कर देंगे। वो बताएंगे कि तोरे गुरु महाराज कहाँ हैं।
तुम वहां पहुंच जाओगे, भेंट हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। और जब दौड़कर गुरु बना लोगे तो ये कुछ नहीं पाओगे, विकृतियां ही पाओगे वहां पर। इसलिए महापुरुषों के अभाव में विकृतियां पनपती जाती हैं। और क्या छूने खाने या समुद्र पार करने से धर्म नष्ट हो जाता है? अब इसको तो हमने बता दिया, वो कभी नहीं नष्ट होता। धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो कभी नष्ट नहीं होती। धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो कभी परिवर्तित नहीं हो सकती। धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो स्थिर रहने वाला, शाश्वत, सनातन है। ये आपके छूने खाने से, रहन सहन और ये सब बदल सकता है, लेकिन धर्म नहीं बदल सकता। ये इसलिए ऐसा हो रहा है, ये छूने खाने से धर्म कभी नष्ट नहीं हुआ। अरे यार, छूने खाने से तो प्रेम बढ़ता है, छूने खाने से कैसे धर्म नष्ट? लोग भंडारा करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, बहुत लोग जुड़ जाते हैं, आपस में सब प्रेम रहता है, शादी विवाह में लोग बुलाते हैं, तो छूने खाने से धर्म कैसे? अरे वो तो प्रेम बढ़ाने का उपाय है भैया, धर्म नष्ट होने का नहीं। समुद्र पार करने से क्या धर्म नष्ट हो जा? समुद्र पार करना, विदेश जाना, आज हमने देखा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पूछते हैं, महाराज हम विदेश जाएंगे क्या? योग है क्या हमारे विदेश जाने का? आज तो सौभाग्य मान रहे हैं लोग। ये सब पुरानी बातें हैं, तो इसलिए इन सब पचड़ों में न पड़े। धर्म कभी नष्ट नहीं होता, आपके किसी व्यवहार से नहीं नष्ट होता। स्वामी विवेकानंद भी अमेरिका गए थे, तो उनका धर्म नष्ट हो गया था क्या? महापुरुष सर्वत्र आते थे, जाते थे, उनका उद्घोष था कृण्वन्तु विश्वम आर्यम, संपूर्ण विश्व को आर्य बना डालो, संपूर्ण विश्व को एक परमात्मा की शरण में कर